कुत्ते एक दूसरे का बम क्यों सूंघते हैं? ऑक्टोपस की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि उसे अपना काटना पड़ता है? अगर प्लेन के दोनों पायलट्स ही सो गए तो क्या होगा? कभी सोचा है कि शेरनी हमेशा अपने बच्चे को गर्दन से ही पकड़कर क्यों उठाती है? और क्या बच्चों को इससे दर्द नहीं होता? आखिर बर्ड्स वी फॉर्मेशन में क्यों उड़ती हैं? डब्ल्यू या एक्स के फॉर्म में क्यों नहीं? क्यों टार्जन कार को बनाने वाले डीसी अवंती आज जेल की सलाखों के पीछे हैं? कौन सा हेलमेट जान बचाने की बजाय जान ले सकता है? और ये एक्सट्रीम लेवल की चीजें आपने देखी ही नहीं होंगी। वीडियो इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि आप अभी लाइक का बटन दबाते ही सब्सक्राइब का बटन भी दबा दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 13, क्या कभी आपने एक कुत्ते को एक दूसरे कुत्ते का बम सूंघते हुए देखा है? लेकिन ये हरकत करने की वजह क्या है? क्योंकि ऐसा करके ये शायद सस्ते नशे करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। दरअसल कुत्तों के पास एक खास ग्लैंड होता है जो फेरोमोन्स छोड़ता है। इन फेरोमोन्स में कुत्ते का फुल बायोडाटा होता है, जैसे कि कुत्ते की उम्र, जेंडर और उसका करंट मूड तक। तो असल में ये पूरा पिछवाड़ा सूंघने का चक्कर इसलिए है ताकि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते का फुल बायोडाटा निकाल सके, और ऐसा करके कुत्ते एक दूसरे को हेलो भी बोलते हैं। नंबर 12, वॉल्वो अपनी गाड़ियों को कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट करता है, फिर चाहे वो कार की सेफ्टी हो या फिर ट्रक की मजबूती। जैसे कि यहाँ कंपनी के प्रेसिडेंट ट्रक में लगे हुक की मजबूती के बारे में बता रहे हैं, और बताने का स्टाइल तो देखो, पूरे ट्रक को ही हुक पर लटका दिया और खुद उस पर चढ़कर कंपनी के प्रेसिडेंट मजबूती की मिसाल दे रहे हैं। और यहाँ पर तो हद ही हो गई जब उन्होंने अपने ट्रक के स्टीयरिंग को एक छोटे से चूहे की मूवमेंट से कंट्रोल करके दिखाया। असल में वॉल्वो ने उनके ट्रक में लगे डायनेमिक स्टीयरिंग व्हील का एडवर्टीजमेंट करने के लिए ये पूरा स्टंट परफॉर्म किया। उनका बताना ये था कि ट्रक में लगा इनका स्टीयरिंग व्हील इतना ज्यादा हल्का और स्टेडी है कि इसे एक छोटा सा चूहा भी आसानी से घुमा सकता है। चूहे को गाजर का लालच देकर कभी लेफ्ट तो कभी राइट की तरफ भगाया जाता है, जिसकी मूवमेंट की वजह से ट्रक का स्टीयरिंग व्हील बड़े प्यार से घूम रहा था। नंबर 11, ऑक्टोपस की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि उसे अपना डिंग डोंग काटना पड़ता है? इसका कारण ये है कि ऑक्टोपस का बहुत ज्यादा छोटा होता है शरीर का आकार फीमेल ऑक्टोपस के कंपैरिजन में, इसीलिए फीमेल ऑक्टोपस मीटिंग के बाद मेल को डिनर के तौर पर खा जाती है। तो इन खतरनाक फीमेल से बचने के लिए मेल ऑक्टोपस अपने हेक्टोकोटाइलस, जो कि उसके डिंग डोंग की तरह काम करता है, उसे काटकर फीमेल की तरफ फेंक के मारता है ताकि जो भी फीमेल को करना हो वो खुद ही कर ले और मेल ऑक्टोपस दूर से ही पहली फुर्सत में निकल जाए। नंबर 10, कभी सोचा है कि शेरनी हमेशा गर्दन पकड़कर ही अपने बच्चों को क्यों उठाती है? और क्या ऐसा करने से बच्चों को दर्द नहीं होता? दरअसल बिल्ली हो या शेर, इनकी गर्दन के पीछे एक शट डाउन बटन होता है, जिसे दबाते ही इनकी बॉडी का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है और वो डीएक्टिवेशन मोड में चले जाते हैं ताकि इनकी मदर इन्हें उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा सके। और ये प्रोसेस बच्चों के लिए बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती। चाहो तो आप भी एक क्लिप लगाकर बिल्ली का सिस्टम हैंग कर सकते हो, बस शेर के साथ इसे ट्राई मत करना। नंबर 9, आखिर बर्ड्स वी फॉर्मेशन में क्यों उड़ती हैं? डब्ल्यू या एक्स के फॉर्म में क्यों नहीं? एक्चुअली इसके पीछे भी एक शानदार साइंस है। देखो, जब कोई जहाज पानी के ऊपर चलता है तब जहाज के पीछे गौर से देखने पर आप नोटिस करोगे कि जहाज के पीछे वाला पानी नीचे दब जाता है और आसपास का पानी ऊपर उछलने लगता है। यही सेम प्रोसेस बर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आगे वाली चिड़िया उड़ने के लिए फड़फड़ाती है तो उसके पंख के नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और पंख के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, जो चिड़िया को अपवर्ड लिफ्ट प्रोवाइड करता है। ये उससे पीछे वाली चिड़िया को भी उड़ने में मदद करता है और जो सबसे पीछे होती है उस चिड़िया को सबसे कम फड़फड़ाना पड़ता है। इसीलिए ये शेप इन्हें लंबी दूरी तय करने में मदद करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आगे वाला पंछी हमेशा प्रेशर झेलता रहेगा। जब वो थक जाता है तो उसकी जगह और कोई पक्षी ले लेता है, जिससे काम का प्रेशर सिर्फ एक पक्षी पर नहीं पड़ता। नंबर 8, ये ब्लेड इतना तेज घूम रहा है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसे नंगी आंखों से देखने पर ये स्लो और रुका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ब्लेड की स्पीड इतनी तेज है कि वो कैमरा की शटर स्पीड के बराबर हो गई है। अगर आप इसके पीछे से कुछ डालते हैं तो इसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि ये कुछ ही मिली सेकेंड्स में उसे काट देगी। अगर आपका भी कोई बॉडी पार्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो उसे आपका मिस करना जायज है। नंबर 7, हर 5 सीरियस कार एक्सीडेंट में से सिर्फ एक कार एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि ड्राइवर को कार चलाते हुए नींद आ जाती है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर कार चलाते हुए ड्राइवर सो सकता है तो प्लेन का पायलट भी तो प्लेन उड़ाते हुए सो सकता है। तो पायलट के सोने की वजह से प्लेन क्रैश ना हो जाए, इसीलिए एरोप्लेन में एक नहीं बल्कि 2 पायलट्स होते हैं। लेकिन अगर दोनों पायलट्स ही सो गए तो सवारियां जगा देंगी, लेकिन कॉकपिट में क्या चल रहा है वो किसी पैसेंजर को पता नहीं चलता।
ऐसे में अगर दोनों पायलट्स रिस्पॉन्स करना बंद कर दें तो प्लेन ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। इसके बीच में प्लेन के क्रू मेंबर्स या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लोग पायलट्स को जगा ही देते हैं और इस सब के बावजूद भी अगर पायलट्स नहीं जगते तो फिर सब सो जाते हैं। नंबर 6, टार्जन कार को बनाने वाले दिलीप छाबड़िया आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन क्यों? तो ये कहानी तब शुरू हुई जब तमिलनाडु में रहने वाले एक आदमी की डीसी अवंती कार ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से पुलिस की भेंट चढ़ गई। जब पुलिस ने चालान बनाने के लिए कार को चेक किया तो उन्हें पता चला कि सेम इंजन और चैसी नंबर की कार हरियाणा में भी रजिस्टर है। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने इस घटना की जानकारी मुंबई पुलिस को दी। अब मुंबई पुलिस ने जब इस घटना की गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि ऐसा सिर्फ 2 कार्स में नहीं बल्कि डीसी अवंती की 90 से भी ज्यादा कार्स में ऐसा किया गया है। दिलीप छाबड़िया की कंपनी ने सेम चैसी नंबर और इंजन नंबर को रजिस्टर करके अलग अलग एनबीएफसी से कार लोन उठाए थे और फिर उन कार्स को थर्ड पार्टी में बेच दिया और ऐसी एक कार के लिए 42 लाख रुपए का लोन उठाया गया था जिसे कभी भी बैंक को वापस किया ही नहीं गया। इस फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम देकर न केवल दिलीप छाबड़िया ने डीसी अवंती की सेल्स को गलत तरीके से बढ़ाया बल्कि भारत सरकार और बैंक्स को भी करोड़ों का चूना लगा दिया और इन्हीं एलिगेशंस की वजह से दिलीप छाबड़िया को अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 5, ये है एक सुपर कंडक्टर। अगर हम कई सारे मैग्नेट्स को मिलाकर एक सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर एक सुपर कंडक्टर रखते हैं और उसे मूव करते हैं तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करता है जिसके कारण ये इन सभी मैग्नेट्स पर लेविटेशन करने लगता है यानी कि लगातार चलते रहता है। इसे ही साइंस की भाषा में क्वांटम लेविटेशन कहते हैं। यानी कि ये सुपर कंडक्टर तब तक चलता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर ठंडे से गर्म ना हो जाए। अगर आने वाले फ्यूचर में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पे किया जाए तो इसके जरिए लेविटेशन कार्स और हाई स्पीड ट्रेन भी बनाई जा सकती है। नंबर 4, जरा इस इमेज को देखो। ये है जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल अफ्रीकन एलिफेंट। और अब जरा इस इमेज को देखो। ये है पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, जिसके कंपैरिजन में अफ्रीकन हाथी बस सिर्फ उसकी पूंछ के बराबर है। इनफैक्ट ब्लू व्हेल ही क्यों, जरा इस जायंट जेलीफिश को देखो। यकीन नहीं होगा लेकिन ये 10 हाथियों के बराबर है और ये जायंट स्क्विड 4 हाथियों के बराबर है। और फाइनली इस और फिश की लंबाई तो देखो। ये सभी समुद्री जीव जमीन पर रहने वाले जीवों से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। तो ऐसे में समुद्र में रहने वाले जीवों को कुछ एडवांटेज तो मिल रहा है जो शायद जमीन पर रहने वाले जीवों को नहीं मिल रहा। एक रिसर्च से पता चला कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की ग्रोथ के लिए टोटल 9 जीन्स जिम्मेदार होते हैं। एक तरफ समुद्री जीवों में 4 जीन्स कंबाइंड थे लेकिन जमीनी जीवों में सिर्फ 2 जीन्स ही कंबाइंड थे। यानी कि जितने जीन्स कंबाइंड होंगे उतनी ही ग्रोथ होगी। वैसे मुझे एक और रीजन भी लगता है। आप ये तो जानते हैं कि जमीन के कंपैरिजन में समुद्र ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है। आज से 150 मिलियन साल पहले पृथ्वी पे ऑक्सीजन का लेवल 30% था और अब सिर्फ 21% है। और आप दोनों का डिफरेंस देखो। नंबर 3, इस आदमी को देखो। ये है वैंग और इसने एक लोन लिया था गाड़ी खरीदने के लिए और अभी ये अपने रूम से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि चाइना में अगर आप कोई लोन लेते हो और फिर उसको किसी वजह से चुका नहीं पाते हो तो अब आप कोई ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते, फ्लाइट टिकट बुक नहीं कर सकते, होटल्स भी नहीं बुक कर सकते, जिम नहीं जा सकते और चैन से खाना भी नहीं खा सकते। अब से जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो उसे नॉर्मल रिंग की साउंड सुनाई नहीं देगी। उसे ये सुनाई देगा कि जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हो वो पैसे खा के बैठा है और जैसे ही ये फोन उठाए तो उसको बोलो कि भाई पैसे वापस कर दे। और इससे भी वर्स्ट, अगर आप किसी सिटी सेंटर एरिया में वॉक करने जाते हो जहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती हैं, चाइना में हर कुछ दूरी पे बहुत कैमरास हैं, तो वो तुम्हारी फोटो क्लिक करेंगे और उसी वक्त रियल टाइम उसको डिस्प्ले करेंगे उस बड़ी स्क्रीन में सबके सामने पब्लिकली। और वहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिखा होगा कि ये एक बेईमान इंसान है, सब इससे दूरी बना के रखें। नंबर 2, पांडा नैनी चाइना की मोस्ट वांटेड जॉब्स में से एक है क्योंकि इसमें आप पांडा के साथ खेलते हुए साल के $45,000 यानी कि तकरीबन 40 लाख रुपए कमा सकते हो। बट इन रियलिटी क्या पांडा नैनी जॉब इतनी आसान है? खुद ही देख लो। पांडा उन छोटे बच्चों की तरह है जिन पर 24 घंटे नजर रखनी पड़ती है कि कहीं ये अपनी लाइफ खतरे में न डाल लें। और ये इतने बुद्धू होते हैं कि ये हर वो काम करेंगे जिससे ये खुद की जान खतरे में डाल लेते हैं। जैसे ये पेड़ों की टॉप ब्रांच पे चढ़ जाएंगे और जोर जोर से हिलाएंगे पेड़ को, और ये तो शांति से एक जगह बैठ ही नहीं सकते। जब भी कोई पांडा नैनी केज की सफाई या खाना देने जाती है तब ये सब मिलके पांडा नैनी के पीछे पड़ जाते हैं और उसे बाहर नहीं जाने देते। हालांकि पांडा नॉन वेजिटेरियन होते हैं और इन्हें कायदे से मीट खाना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको तो बैम्बू खाने हैं जिसे खाने की वजह से इनको एनर्जी कम मिलती है और ये दिन भर आलसियों की तरह लुढ़कते फिरते हैं। सैडली हमारे इंडिया में एक भी पांडा नहीं है, इसीलिए पांडा नैनी की जॉब भी नहीं है। लेकिन अगर इंडिया में पांडा होते तो क्या आप ये जॉब करते या नहीं? कमेंट्स में बताना। नंबर 1, हेलमेट खरीदने से पहले ये जरूर जान लेना, क्योंकि अब आपको भी लग रहा होगा कि जो आखिरी
वाला हेलमेट नहीं टूटा वही वाला खरीदूंगा। बस यही गलती मत कर देना, बल्कि जो टूट गया है वही वाला खरीदना। कोई बात नहीं, ये है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ऑलमोस्ट हेलमेट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब उन पर स्ट्रेस लगे तो उसके बाहर वाला शेल टूट जाए, अंदर से नहीं। कहीं 250 वाला खरीद लो, क्योंकि टूटने के बाद हेलमेट उछलेगा नहीं, वरना जो हेलमेट नहीं टूटेगा वो पत्थर की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से सॉलिड रोड का इम्पैक्ट आपके सिर पे पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी गर्दन भी टूट सकती है। तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपने ये 2 वीडियोस देखी हैं? अगर नहीं तो अभी देखो यार, क्योंकि ये दोनों वीडियोस भी काफी अमेजिंग है, तो इनको अभी देखो। 99% लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब तो कर लो यार, और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप द नॉलेज।